Hello, students. Good afternoon, all of you. Myself, Monica Sharma from Image English School, Standard 9, Subject हिंदी। और आप लोग सब कैसे हैं? अभी तो वैकेशन गया है, तो आप लोगों का मूड कैसा होगा पढ़ने का पता नहीं, आई डोंट नो। वैकेशन सभी ने एंजॉय किया है और अब फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाली है, कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। देन वी विल स्टार्ट रिवीजन, है ना। अब बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइए, मूड भी अपना अच्छे से स्टडी के लिए रेडी रखिए कि आपको स्टडी करनी ही है एवरी टाइम, और हार्ड स्टडी करनी। इस बार हार्ड वर्क करना रहेगा आपको और ज़्यादा, क्योंकि पूरा साल पूरा सेशन आपका ऑनलाइन ही गया है ना। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 21, क्रांतिकारी शिखर का बचपन। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ वी लर्न एक्सरसाइज। ओके, स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग्स। हार्ड वर्ड्स मैंने आपको टिक कराए थे। हार्ड वर्ड्स तो आपको मैंने टिक करवाए थे अननेसेसरी, अदरवाइज आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, CW में। देन शब्दार्थ मीनिंग। शैशव मीन्स बचपन, बोलबाला मीन्स अति प्रसिद्ध, अनुमति मीन्स सहमति, अंकुश मीन्स नियंत्रण, परित्याग मीन्स बहिष्कार, है ना। मुहावरे। मुंह काला होना। मुंह काला होना मतलब बदनाम होना। बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा ही, मतलब खराब काम करोगे तो आपका मुंह काला होगा ही। मुंह काला होना मीन्स बदनाम होना, बेइज्जती होना। सेकेंड, एक घृणा होना मीन्स नफरत होना। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना। घृणा किससे करनी चाहिए? पाप से। हमको कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, और जो पाप करता है उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके पापों से नफरत करनी चाहिए। घृणा होना मीन्स नफरत होना। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट है बाध्य। बाध्य होना मीन्स विवश होना। बालक की जिद के सामने माँ बाप को बाध्य होकर उसे खिलौना दिलाना ही पड़ा, है ना। विवश होना, मजबूर होना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? आंसर है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? आंसर है, शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शेखर ने आग कैसे जलाई? आंसर है, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। क्वेश्चन नंबर फोर, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? आंसर है, शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? आंसर है, अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर CW। नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? आंसर है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लिए और नीचे जाकर एक खुली जगह में इकट्ठे किए। उनके ऊपर उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और उनमें आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड,
शेखर के नाटक का विषय क्या था? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? आंसर है घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शेखर के नाटक का विषय क्या था? आंसर है शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। क्या हुआ था? शेखर के मन में क्या हुआ था कि स्वाधीन लोकतंत्र की भारत की एक ऐसा भारत जिसमें स्वाधीन लोकतंत्र है, उस भारत की छवि उसके मन में, उसके हृदय में बसी हुई थी। और उसके राष्ट्रपति कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का उसमें समावेश था। मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ। शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? आंसर है अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? आंसर है शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे। अनभिज्ञ मतलब अनजान समझे। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? आंसर है शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा, क्यों? आंसर है बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह नहीं खुलता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सविस्तार उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? आंसर है महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? आंसर है शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शैशव से मतलब बचपन से, शैशव मतलब बचपन। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी।
उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब शेखर के चरित्र के बारे में आपको बताना है। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर है, शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? आंसर है, शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले रहा था। इसी स्थिति में उसे नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, विलोम शब्द लिखिए। सहयोग का विलोम होगा असहयोग। विदेशी का स्वदेशी। बाहर भीतर। दुश्मन का दोस्त। अंकुश का निरंकुशता। कैसे लिखेंगे निरंकुशता? निरंकुशता। ओके। नेक्स्ट, समानार्थी या पर्यायवाची। अनुमति का आएगा आज्ञा। कष्ट का तकलीफ। निरंतर लगातार। आजाद का स्वतंत्र। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 नंबर, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे मैंने आपको ऊपर तीनों एक्सप्लेन कर दिए थे, तीनों आप यहाँ पे लिख ही लेंगे, यहाँ पर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी मैं आपको हार्ड वर्ड्स टिक करवा देती हूँ। ओके, चेष्टा, अंकुश, लैंपे, मिट्टी, कंठो, प्राण, अतिरिक्त, निरंतर, दुश्मन, मात्र, आतंक, अंग्रेजी,
आह्लाद, हिम्मत, घृणा प्रति, प्रभुत्व, ध्यान, अंग्रेजी, मातृभाषा, घृणित, चेष्टा, अभ्यासो, हिंदी, ज्ञान, प्रमाणित, प्राप्त, स्मृति, स्वप्न, राष्ट्रपिता, मनुष्य, परित्याग, प्रत्येक, अंतिम, दृश्य, स्वाधीन, साहित्यिक, रत्न, ध्वनि, निर्माण, बाध्य, चेष्टा, शब्द, प्रमाणित, प्रति, प्रकट, राष्ट्रीय। इसमें से जो भी वर्ड रिपीट हो रहे हैं आपको स्किप कर देना है। राष्ट्रपिता, सिद्धि, प्रत्येक, द्वारा, प्रतिभा, सूर्यास्त, स्थूल, प्राप्त, सुंदर, स्याही, साहित्यिक, प्रत्नो, सरस्वती, चंद्रशेखर, निर्माण, स्वाधीन, देन, आत्माभिमान, सख्त, धक्का, श्रद्धा, व्यक्त, प्रस्तावना, स्वाधीन, लोकतंत्र, सत्य, इंद्रलोक, हरिश्चंद्र, सूर्यास्त, प्राप्त, स्वप्न, पुस्तकों, स्टेशन, स्वर, अहंकार, प्रश्न, उपस्थिति, संदेह, घृणा, स्वर, क्रुद्ध, उत्तर, मुस्कुराकर, गुस्ताखी, बुद्धू, गुस्ताखी हो ही गया। Complete these hard words in your CW and complete this chapter also. Okay. इस चैप्टर में क्रांतिकारी शेखर का बचपन इसी तरह बताया गया। सन 1940 में गांधी जी ने देश में जो असहयोग आंदोलन चलाया था, शुरू किया था, तो स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था और इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का लोगों ने त्याग कर लिया था, मतलब करना था, परित्याग करना था सब चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का। इस पाठ के नायक शेखर का भी इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इस पाठ में उसी को प्रस्तुत किया गया है ना। शेखर को बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना पसंद नहीं था, अंग्रेजी चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं था। हालांकि उसे बचपन से ही इंग्लिश आती थी, क्योंकि उसकी जो पहली आया थी वो भी ईसाई थी, तो वो इंग्लिश में ही उससे बात करती थी और घर का वातावरण भी उसका ऐसा ही था, सब लोग घर में भी इंग्लिश ही बोलते थे, उसकी आया भी इंग्लिश बोलती थी। और फिर वो जो शिक्षा प्राप्त करता था, उसके जो टीचर थे वो भी क्या थे, अंग्रेजी के गुरु थे। शेखर को इंग्लिश तो बचपन से ही आती थी, पर जब उसने गांधी जी से प्रभावित होकर उनके आंदोलन में भाग लिया और जब उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया, तो उनको स्वदेशी चीज़ों से और अंग्रेजी से नफ़रत होने लग गई। वो धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का त्याग करने लगा और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करने लगा। एक दिन उसके घर में जब कोई भी नहीं था, तो उसने सब कमरों में से क्या किया, सारे विदेशी कपड़े निकाले, इकट्ठे किए और सारे कपड़े ले जाकर घर के बाहर एक जो खुली जगह थी वहाँ पर इकट्ठा करके रख दिए और उन पर घर में से मिट्टी का तेल ला के और उस पर डाल दिया और उनको जला दिया, उसमें आग लगा दी। और इस वजह से उसने उसकी माँ का एक हाथ का एक चाटा भी खाया। फिर उसको अंग्रेजी भाषा से तो बहुत ही नफरत थी, घृणा थी। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ था और वह अंग्रेजी मध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आया भी कौन थी,
अंग्रेजी ही थी और उसके जो गुरु थे वो भी कौन थे, अंग्रेजी के ज्ञानी थे। फिर शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रीय भक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी, तो इसके लिए उसने अपनी राष्ट्रीय नाटक लिखना उसने शुरू किया। और बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। जब वो छोटा था तो उसने क्या देखा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा था और उस नाटक से वो बहुत प्रभावित हुआ था और प्रभावित होकर उसी ढांचे पर उसका यह नाटक उसने लिखा। इसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था और जिसके राष्ट्रपति कौन थे, महात्मा गांधी थे। और गांधी जी से प्रेरित होकर उसने सारी बातें, कताई बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार करना आदि भी इस नाटक में उसने दिखाया। और नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तकों के बीच छिपाकर उसने रख दी थी वो। फिर एक दिन शेखर के पिता शेखर के साथ एक दिन एक दौरे पर कहीं गए बाहर। वहाँ वेटिंग रूम के बाहर वो जब बैठे थे तो एक लड़का शेखर के पास आया और वह अच्छा सा सूट और अंग्रेजी टोपी पहने हुए था और उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा। जब उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा तो शेखर चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसको अंग्रेजी पसंद नहीं थी। उस लड़की ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए पर शेखर ने गुस्से में उसकी ओर देखा और कोई उत्तर ही नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके पिता इस बात से बहुत क्रोधित हो गए थे, बहुत गुस्सा हो गए थे और शेखर जब चुप रहा तो उसके पिता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने गुस्से में उससे अंग्रेजी में कहा कि जवाब क्यों नहीं दे देते हो। तो वो जब उसने मतलब उसके पिता ने उसको डांटा तो वो लड़का हंसा और वहाँ से मुस्कुराकर आगे चला गया। फिर वेटिंग रूम में आकर उसके पिता ने शेखर से जवाब न देने का कारण पूछा कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। वह अब शेखर को पूछ ही रहे थे, इतने में क्या हो जाता है, ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आ जाती तो वो ट्रेन में बैठ जाते और शेखर को उत्तर देने से शेखर बच जाता है। और फिर जब घर पर जाते हैं दूसरे दिन, पिता अपने घर पे जाते हैं तो उसकी माँ को कहते हैं कि हमारे लड़के सबके सब बुद्धू है, किसी के सामने इनका मुंह नहीं खुलता है। और जब वो ऐसा बोल रहे होते अपनी मम्मी मतलब अपनी वाइफ से, तो शेखर सुन लेता है और कुछ बोलता नहीं है। बस यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।